सो कल हमने बनाई थी पोर्श कायन टर्बो एस की वीडियो, वो आज बिक गई। आज हमने कहा आपके लिए X5M की बनाते हैं। सो दिस इज़ द X5M। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ द सेकंड जनरेशन ऑफ द X5M। वैसे X5 की ये थर्ड जनरेशन। सो X5 आ गई थी आई थिंक 99-2000 में। उसमें फ़र्क इंजन आए, पेट्रोल, डीजल, V6, V8 ब्ला ब्ला ब्ला, बट कोई M वर्जन नहीं आई, राइट। सो M किटिंग इज़ डिफरेंट। जिस तरह अब AMG M है, ये ब्रांड्स अब मजाक बन गए इनके। आप वैसे ही बम्पर लिप लेके एक नॉर्मल गाड़ी को भी M की लुक में ला सकते हो ऐसे ही, बट दैट डजंट मेक एन M गाड़ियों में तो आप यूज टू हो गए हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, ठीक है। अब तो M8 भी आती है, ठीक है, 7 में नहीं आती, बट खैर। सो X5 के आगे जो M लगता है उसका मतलब है कि इसकी टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स वाली वर्जन है। तो उसमें यू गेट अ 4.4 V8 ट्विन टर्बो। अच्छा सॉरी, हिस्ट्री से हम आ रहे थे। तो जो सेकंड जेन आई M5 की और X5 की, उसमें पहली दफ़ा एंड की तरफ उनने X5M दी, जिसमें 4.4 V8 बाई टर्बो ही था। एंड फिर ये सेकंड जेन आई कॉल्ड F85। इसमें भी यही इंजन आया, S63, इसका इंजन कोड S63 BTUU, जो कि M5 में F10 में इंजन आया था। एंड दैट इज़ अ वेरी केपेबल इंजन, वेरी ट्यूनेबल इंजन। सो गेयर बॉक्स इसमें ZF8 HP है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल गेयर बॉक्सेस दुनिया में। खोता गेयर बॉक्स है, जितने मर्जी लॉन्च मारो, जितनी मर्जी पावर दो लेता है। और ये ऑल व्हील ड्राइव होती है। सो आपका इसका इंजन दिखाते हैं आपको। ये किधर है इसका, ठीक है। तो BMW ने अपनी गंदी सी आवाज़ वो निकाली, जो इसकी प्रिंग ब्रिंग निकालती है। पता नहीं क्यों नहीं BMW चेंज करता। सो ये इसका इंजन है, जो कि पर्सनली हम सिर्फ वीडियो के लिए दिखा रहे हैं, और ना दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आता। बस ABS नज़र आ रहा है और पानी की बोतलें नज़र आ रही हैं और लाइटों के कवर नज़र आ रहे हैं, बाकी सब कवर्ड है। तो ये खोलेंगे तो ये निकलेगा V8 ट्विन टर्बो एंड 4.4 लीटर, 575 ब्रेक हॉर्स पावर आता है, तकरीबन 580-90 फुट पाउंड टॉर्क आता है। पाकिस्तान में हम नापते हैं NM में, तो वो 800 प्लस टॉर्क है जी। एंड नीचे 1500 RPM से फुल टॉर्क आ जाता है। छोटे टर्बोज होते हैं। फ्लैश करो, डाउन पाइप लगाओ, तो ये गाड़ी इजी 650-700 चली जाती है। और अगर फिर मेथ किट, इंटरकूलर, चार्ज पाइप्स, एक स्टेप और जो 30-40 घोड़े और अगर टर्बोज वगैरह चेंज करो तो 800 प्लस इज़ अ जोक। गियर बॉक्स इज रिलायबल, वो ले लेता है। गाड़ी छोटी सी है। अच्छा, जो कल आपको हमने दिखाई थी कायन टर्बो, उसमें थे 21 इंच की व्हील्स, इसमें भी 21 हैं, बट इसमें छोटे लग रहे हैं क्योंकि इसका बॉडी डिज़ाइन ऊंचा है। कायन टर्बो की ये रूफ लाइन लो थी। सो यहाँ अगर आप आएँ तो आप देख सकते हैं कि जी 21 इंच के व्हील्स हैं, और इसमें आई थिंक 285 या 295 आता है फ्रंट। इसका है जी 265 फ्रंट है। R21 इंच। इसमें कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स नहीं आती, बट स्टिल वेरी गुड स्टॉपिंग पावर। और पीछे इसमें आता है 325 का टायर, तो स्टैगर्ड है कायन की तरह। ये 325 30-21, तो 21 इंच व्हील्स, बट 265 एंड 325। सो इनको ऑब्वियसली इंटेलिजेंट ऑल व्हील सिस्टम होता है, पावर आगे पीछे लेफ्ट राइट कर रहा होता है, तो इट ग्रिप्स रियली वेल एंड गोज। बाकी अगर आप देखें तो इट्स अ फुल साइज SUV, नॉट कंपैरेटिव टू आर JDM वंस बिकॉज दे आर ह्यूज इन साइज। यूरोपियन है, कॉम्पैक्ट है, तो इसको आप G से कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप ML63 से कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप पोर्श कायन से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर इसका हम बूट साइज़ पे जाएँ, सो वेरी नाइस एंड रिस्पेक्टेबल बूट साइज़। ये इसका नीचे से खुल जाता है, ऊपर से सनशेड आ जाता है, ठीक है। बाकी इसमें जापान से ये कार्बन फाइबर की आफ्टर मार्केट किट लगी हुई आई है, 3D डिज़ाइंस, एक जापानीज़ कंपनी जिसकी हमारी इस पे भी लगी हुई है। ये जो M5 खड़ी हुई है, इस पर भी कार्बन किट जापान से उसी की लगी हुई आई है। सो उस वजह से थोड़ी भरी भरी लगती है। साइड स्कर्ट की भी लगी हुई है आफ्टर मार्केट, और फ्रंट पे भी लगी हुई है। बाकी इसकी हम प्लेट्स उतार देते हैं ताकि हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें तंग ना करे कोई। पंजाब रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, और आए आपको गाड़ी की ड्राइव देते हैं। सो जो इसकी अगली जनरेशन M5 की, वो भी एक कन्वर्ट हुई है, और इसमें सक्शन दरवाजे हैं। सो जो पहली जनरेशन थी, इसको E70 X5M कहते थे, फिर ये F85 थी, और फिर इसके बाद आ गई थी F95। उसमें शुरू में यही इंजन आया है, और उसके बाद फिर उनने S68 दे दिया। वो भी 4.4 V8 बाई टर्बो है, लेकिन वो जो है वो हाइब्रिड के साथ आ गया, हाइब्रिड असिस्ट के साथ।
फिर BMW ने XM भी निकाल दी, वो भी X5M तक गाड़ी बिल्कुल ही फ़र्क है, उसकी शेप बिल्कुल फ़र्क है, बट पावर ट्रेन वगैरह वही है, राइट। ये आवाज़ मुझे जहर लगती है BMW की जो रिवर्स की आ रही है, वैसे ही ये इनके कोई एरर कोड है या क्या है, ये कोई 2003-4 से जब से मैंने होश संभाला है हर BM में यही आवाज़ है, उनको कोई और ऑडियो फाइल नहीं मिली। अच्छा, ये इसका जो गियर बॉक्स का जो सिलेक्टर है, इसमें आप देखें पार्किंग नहीं होती, तो ये D है, इधर करो न्यूट्रल, ऊपर करो रिवर्स है, बाकी न्यूट्रल में करके गाड़ी बंद करो तो वो खुद ही पार्किंग में चली जाती है। पुरानी में तो वो भी नहीं होता था, बस न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच दो। बाकी इस गाड़ी में सक्शन डोर्स के अलावा एल्केंटारा रूफ, पैन रूफ, सीट्स फुली वो हैं पावर। बाकी आप देख सकते हैं कि पैसेंजर की हीटिंग, कूलिंग, हमारी कूलिंग, हीटिंग, पीछे सिर्फ हीटेड हैं, बाकी इसका क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शन आ गए, इसकी CD वगैरह के आ गए। बाकी ये सारा जो मोड है, अब आपको M की मज़े की चीज़ बताते हैं। तो अभी खुला हुआ है M ड्राइव 1। तो M ड्राइव 1 पे हमारे पास स्टीयरिंग पे बटन है M1 का। तो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, अब हमने M1 पे ये ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, ट्रैक्शन ऑफ, MDM, स्पोर्ट्स प्लस पे, सस्पेंशन कंफर्ट पे, स्टीयरिंग स्पोर्ट पे, गियर शिफ्ट का जो झटका है वो ये। अब हर दफ़ा ही सेटिंग नहीं छेड़नी, तो अब रोड पे जा रहे हैं, अभी जैसे हमने अग्रेसिव पुल दिखाना है तो हमने आप भी दिखाएं मीटर में, हमने M1 दबाया, उसने कहा कंफर्म, हमने कंफर्म किया, ठक करके RPM अग्रेसिव हो गया, MDM, ट्रैक्शन ऑफ, स्पोर्ट प्लस, कंफर्ट स्पोर्ट, खुद ही वो। इसको फिर से दबाया तो वापस गाड़ी उस पर आ गई, और M2 पे हम अपनी अगेन जो मर्जी सेटिंग करें वो करें। बाकी इस पर हेड्स अप डिस्प्ले है, जो ऑब्वियसली आपको उसमें नहीं नज़र आएगा, मुझे रोड पे स्पीड नज़र आ रही है। इसमें बहुत हाई एंड साउंड सिस्टम है, जिसको हम B&O कहते हैं, क्योंकि उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, इट्स बैंग एंड ओलफ्सन, बट B&O ईजी रहता है। सो B&O इसमें एक ऑप्शन आई, जैसे पोर्श जो कल दिखाई थी उसमें बर्माइस्टर ऑप्शन थी, उससे नीचे बोज आता है, उससे नीचे स्टैंडर्ड साउंड सिस्टम आता है, सेम विद द 911। सो व्हेन यू आर स्पेकिंग अ कार, ब्रांड न्यूज़ ही आता है। बाकी ड्राइविंग पोजीशन इसकी बड़े मज़े की, सीधी ऐसे रोड नज़र आ रही है। जीप चलाते हुए नहीं फील कंफर्टेबल, स्पेशली पाकिस्तान में, स्पेशली जब रश में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, तो जीप में आप थोड़ा सा ना, आई डोंट नो, आप थोड़ा सा इजी रहते हो, थकते नहीं हो उस तरह। बाकी इसका वही, जिस तरह BMs का आप अगर देखते हैं, ज़्यादा BMs के शौकीन है, 5 सीरीज़ 7 सीरीज़ इसी जनरेशन की, उन सब के ऐसे ही बटन्स और ये ऐसी ही चीज़ें होती हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये ज़्यादा ऑप्शंस कस्टमाइज चेंज नहीं करते। बाकी जो आपको अंदर से मोड दिखाएं वो यहाँ से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ठीक है, ये इसकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ, 360 कैमरास, पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट, हैंड ब्रेक, और ये इसके सारे स्क्रीन को चलाने के लिए वो है, ठीक है। बाकी ये गाड़ी जो है ये भी बोन स्टॉक है, इसमें आई थिंक एक बेसिक फ्लैश हुआ है जिसमें कोल्ड स्टार्ट बंद हुआ और को 10-20 हॉर्स पावर बढ़ी हुई। फिर उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आप डाउन पाइप डालते हैं, आवाज़ भी बढ़ जाती है, पावर भी बहुत बढ़ जाती है। डाउन पाइप सबसे बड़ा गेन आता है एग्जॉस्ट में, फिर मिड पाइप, फिर फुल एग्जॉस्ट, और टर्बो भी चेंज करने की जरूरत नहीं। एक और पावर मॉड है फ्लेक्स फ्यूल, तो ये गाड़ियाँ स्टॉक फ्यूल सिस्टम पे इनका 30-35-40% भी एथेनॉल ले जाती हैं। तो होता क्या है कि आप एक फ्लैश चढ़ाते हो जिसमें अग्रेसिव टाइमिंग और अग्रेसिव फ्यूलिंग है, बट हमारा फ्यूल चूँकि बहुत फारिग है तो उस पर नॉक आने के चांस है। तो नॉक को बचाने के लिए आप मेथ किट भी लगा सकते हैं। मेथ किट में क्या है कि टैंक में मेथ की किट है, एक पंप है, एक नोजल लगा हुआ है आपका, विच स्प्रेज मेथनॉल इनटू द चार्ज पाइप। तो बूस्ट जो आ रहा है टर्बो से, स्पूल कंप्रेस हुई है वहाँ इंटरकूलर में कि ठंडी होकर जब थ्रॉटल बॉडी में आ रही है, उससे बीच में मेथ किट लगी, वो स्प्रे करती है आधी मेथ आधा पानी, या सिर्फ मेथ, वो आपकी मर्जी, ठीक है भाई। ये लाहौर नहीं है यार, क्या कह रहे हो। अच्छा, हम भी 50 नंबर गाड़ी पे हैं, लेकिन उसने जो हमें कट मारा है ना, खैर। अच्छा, अब हाँ, तो या मेथ किट लगा दें और या फिर टैंकी में E30 डाल दें। तो E30 मीन्स 30% एथेनॉल एंड 70% हाई ऑक्टेन। अब हम आए अपने टेस्टिंग पैच पे, तो हम M1 से इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने विद इन नो डिस्टेंस तकरीबन 190 पे हम पहुंच गए थे। पहले में मुझे रेव लिमिट लग गया, मैंने एमी जोश में मैनुअल कर दी और मुझे पता नहीं था कि इसका लिमिटर कहाँ लगेगा, बट उसके बाद हमने परफेक्ट शिफ्ट्स मारे। खैर पैडल से कोई बच्चा भी परफेक्ट शिफ्ट मार ले, बट खैर। अच्छा, अब हमने वापस करने के लिए दबाया M1 और एकदम गाड़ी तमीज़दार सोबर हो गई। अभी हमने थोड़ी सी बदतमीज़ी की और अब पूरा दिन आप चलाएँ। 7वां गियर डाल दिया उसने, 80 की स्पीड पे 80 पे 8वां डाल दिया।
80 सीट और 8वें गियर पे आइडल पे हम जा रहे हैं, तो ये फ्यूल भी अच्छा करेगी फॉर अ V8। क्रूज़र वाला V8 वाला फ्यूल नहीं करेगी, बिकॉज वो NA LC200 की बात करो, NA V8 तो फूकता है फ्यूल। इनके भी जब NA V8 थे ये भी फूकते थे। टर्बो क्या होता है कि टर्बो एफिशिएंट होता है, जिस तरह अभी हम हल्के पैर पे चला रहे हैं तो टर्बो घूम रहे हैं, तो टर्बो हवा को इंजन में ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, तो इंजन को थ्रॉटल बॉडी उतनी खुलने की ज़रूरत ही नहीं है कि उतनी हवा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो मीट कर रहा है। तो आपको अगर NA गाड़ी को 80 पे रखना है तो थोड़ा इससे ज़्यादा थ्रॉटल पे रखना पड़ेगा। हमने कम पे रखा हुआ है क्योंकि टर्बो भी एड कर रहे हैं, और टर्बो घूम एग्जॉस्ट गैस से रेंज ऑलरेडी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो टर्बो सिस्टम्स आर वेरी इफिशिएंट, दे आर कॉम्प्लेक्स, ख़राब होते महंगा है, वेट बढ़ता है, लेकिन उनका फ़ायदा एफिशिएंसी है, नॉट जस्ट पावर, फ्यूल इकोनॉमी भी। तभी आप देखें दुनिया में अब नई गाड़ियाँ इंजन छोटे होते जा रहे हैं, टर्बो की तरफ आ रही है। हैवल की टैंक आई है, पहले सेट का मुझे नहीं पता, आई एम श्योर वो भी टर्बो होगी, चेरी की भी टर्बो है, सिविक भी टर्बो है, सारे इंजन छोटे हो गए टर्बो, मेरी चंगान, पूजो, हर चीज़ टर्बो, MG। तो उसकी वजह इट्स नॉट जस्ट पावर, इट इज़ एफिशिएंसी। इंजन छोटे से जब दबाओ पावर ज़्यादा है, नॉर्मल चलाओ, फ्यूल इकोनॉमिकल है, बट टर्बो इंजन रिक्वायर गुड फ्यूल। इसमें अगर आप सुपर डाल के जिस तरह मैंने अभी चलाएंगे तो ये फिर गाड़ी तंग करेगी। और मैं ये रेकमेंड करूँ, इस तरह की गाड़ियाँ अभी पुरानी हो गई हैं, हमारे फ्यूल में इतनी लेड है कि वो कैट को चोक कर देती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार डाउन पाइप मिड पाइप डालो, कैट निकाल के बाहर सुटो। कैट चेंज कौन करे, नए कैट कौन लाए, तो कैट निकाल दो, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ, कैट अगर चोक हो जाए तो इंजन उड़ सकता है, आपकी बैक प्रेशर बनता है, फ्लो नहीं निकल रहा तो वो हवा कहाँ जाएगी जो आगे से आ रही है, राइट। सो कैट बंदा निकाल दे, और अगर गाड़ी ऊंची हो रही है बहुत आपकी लाइकिंग के लिए, तो आप फिर वेल्व्ड एग्जॉस्ट डाल दें। बटन से हम मंगवा के दे रहे हैं बहुत से लोगों को, बड़े मज़े की चीज़ है, बटन दबाएं, गाड़ी चो बटन दबाएं, खुल जाती है। सो ये है, बाकी इट्स एक्सीलेंट ड्राइव। आई थिंक थोड़ी सी मुझे ये कैन टर्बो एस से ज़्यादा कंफर्टेबल, खैर वो स्पोर्ट प्लस पे मैं चला रहा था, बट इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव है। अंदर से इट्स मच सिंपलर, जिसकी अगली जनरेशन है वो है, लेकिन ये फील्स थोड़ी सी आउटडेटेड। हाँ, ये B&O का हाई एंड साउंड सिस्टम ज़रा उठा हुआ है, ये वो, और वो खूबसूरत है, बट इट्स रेट्रो स्टाइलिंग। आजकल जो हमारी ये नई चाइनीज़ गाड़ियाँ इस्लामाबाद कह रहा हूँ, पाकिस्तानी मार्केट में आ रही हैं, दे लुक सो फ्यूचरिस्टिक, बस स्क्रीन हर चीज़ टच, ये वो फलाना, ठीक है फॉर टेक पीपल नाइस, बट ये गाड़ी थोड़ी सी रेट्रो है विद लॉट्स ऑफ बटन, ठीक है। स्टीयरिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, आप फील ही नहीं करते कि 21 इंच के व्हील्स हैं और इतने चौड़े टायर हैं। सो अब आपको हम नीचे से इसका फिर से हल्का सा एक्सेलरेशन पुल दिखाते हैं। पहले मैं डाउन शिफ्ट की, गाड़ी फुल अग्रेसिव हुई हुई है, हम आपको अभी जैसे ही मज़ा आना शुरू हुआ था रोड ख़त्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही स्पीड लिमिट ज़्यादा तोड़नी नहीं चाहिए, बट खैर अच्छी। अब ये जो इसकी एक आवाज़ आ रही है, इसमें फिर आप एक स्पेशल ट्यून करा सकते हैं जी, क्रैकल ट्यून लोगों ने यहाँ करवाए हुए हैं, जो मुझे ज़हर लगता है। वो थ्रॉटल दे के उस रेव पे छोड़ो तो पीछे फट 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 करती है, तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन खैर। सो ये है, बाकी इसमें ये लेन असिस्ट, ये सारे ऑप्शन, 61,000 ये चली भी है। अच्छा, बहुत से लोग वीडियो में पूछ रहे थे कि जी गाड़ी कन्वर्ट क्या होती है। तो जी कन्वर्ट ये होती है कि आज से 10 साल पहले हमें ख्याल आया कि जी जर्मन गाड़ियाँ जो हैं C63, E63 जितनी भी हैं, ये ओरिजिनल बहुत कम आती थी क्योंकि उन पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर लोग बेस मॉडल मंगाते थे। ई मंगवाएंगे तो E200, C मंगवाएंगे तो C180, कोई C300, E450 ये गाड़ियाँ नहीं मंगवाता था, या 63 तो छोड़ ही दें। सो हमने देखा कि यार इनके डायमेंशन, व्हील बेस, हर चीज़ सेम है, तो आई एम श्योर वीर श्योर के मर्सिडीज़ या BM या ऑडी ये शैसी एक ही बनाता है, उसके ऊपर चीज़ें ऐड करता है। सो हमने ट्राई मार के करा क्या कि जापान से गाड़ी लेते हैं हम, या UK से, राइट हैंड मार्केट से, ऑस्ट्रेलिया से ले लें, साउथ अफ्रीका से ले लें, उस गाड़ी को लाते हैं दुबई, जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी 63 फॉर एग्जांपल, उसको दुबई में स्ट्रिप करते हैं, उसका हर पार्ट उतारते हैं, सिर्फ उसका फ्रेम रह जाता है, वो वहीं फेंक देते हैं। हर पार्ट को रैप करते हैं, कंटेनर में डाल के पाकिस्तान लाते हैं, उन पार्ट्स पर ड्यूटी देते हैं, फिर उसी का यहाँ एक रगड़ा हुआ बेस मॉडल लेते हैं जो एक्सीडेंटेड ना हो, बट चला हुआ जितना मर्जी हो, इंटीरियर में स्क्रैच हो, इंजन में आवाज़ हो, डजेंट मैटर, उसका सारा सामान निकाल के कबाड़ियों को बेच देते हैं। वो एक शेल बन जाता है जिसके ऊपर शैसी नंबर है, जो एक लीगल शेल है, पेपरों वाला, कस्टम पेड। उस पे हम वो इंजन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, इंटीरियर, विंड स्क्रीन्स, डोर्स, फेंडर्स, ईच एंड एवरीथिंग लग जाती है, क्योंकि डायमेंशन वो है। तो X5 जो यहाँ ली थी, उसका दरवाज़ा निकाल के फेंक दिया, मतलब कबाड़िए को दे दिया, और इसका ये पूरा दरवाज़ा लगा दिया, उसका डैश निकाला, इसका लगा दिया, उसका ये निकाला, लगा दिया, इंजन निकाला, लगा दिया, ब्रेकें,
एज इट इज़ एक एक चीज़ वहीं आती है, क्योंकि BMW का इतना टाइम नहीं था कि उनने X5M की अलग असेंबली लाइन में बॉडियाँ फ़र्क बनाई हैं और X5 जो वही X5 डीजल है, पेट्रोल है, हाइब्रिड है, ये सब की एक ही है, राइट। सो जो अगर आपका 100 में से अगर 98 आउट ऑफ 100 ही हो जाती, जो 2 आउट ऑफ 100 डिफरेंस रहता है वो हम भी नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता। और यहाँ कौन सा मैक्स वर्स्टैपन आके नर्बर्गरिंग पे चला रहा है कि वो कह गया नहीं यार ये कन्वर्टेड वाली 1 सेकंड स्लो है और ओरिजिनल नहीं तेज़, राइट। छत भी लगा देते हैं, और छत ये नहीं कि यहाँ से कट के लगती है, स्पॉटों से उठती है और लग जाती है, जिन गाड़ियों में ओरिजिनल पैनोरामिक नहीं है और करनी है क्या। सो इट इज़ ऑल टोटली लीगल एंड सेफ। एयरबैग्स वर्क, ऑल द ADAS फीचर्स वर्क, देयर इज नो मेल फंक्शन। मतलब यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। अभी भी लोग आते हैं जिनको नहीं पता, वो बेचारे परेशान होते हैं यार पूरी गाड़ी खोली बनाई है, ये उस तरह की है ही नहीं। हमारे एक दोस्त है लाहौर में, उन्होंने हमेशा ओरिजिनल गाड़ी रखी है। दैट डे ही कॉल्ड मी, सेड हमजा मेरा हम नाम है। उसने कहा यार मैं मानता हूँ तू सही कहता था, कन्वर्टेड गाड़ी तो बेस्ट बैंग फॉर द बक है। उसने M5 चलाई, F90, वो कहता है इसमें ओरिजिनल में कोई फ़र्क ही नहीं। और एक्चुअली नहीं, क्योंकि हर चीज़ उसकी लग गई ना, या तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हो। सो दिस इज़ द वे टू गो नाउ। अनफॉर्चुनेटली इतने हाई ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं। सो आप ये समझ लें कि कन्वर्टेड गाड़ी ओरिजिनल की हाफ प्राइस की पड़ती। तो लेट्स से कि अगर एक S63 है और हम 2018 की, यार इसकी बंदा ये जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है ना, ये मुझे लगता है जहर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इन गाड़ियों में, ठीक। 600 घोड़े की जीप चला रहे हैं जी, ऑटो स्टार्ट है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि S63 अब हम कन्वर्टेड बेच रहे हैं 2018 की 5 करोड़ की। S63 अगर 18 की आपको ओरिजिनल मिलेगी तो 8-10 करोड़ से कम नहीं है, तो हाफ प्राइस। सो कन्वर्जन ऑलमोस्ट आपको रूल ऑफ थंब समझ लें कि अगर आपको एक कन्वर्टेड E63 212 मिल रही है 2 करोड़ की, तो ओरिजिनल जो 2-4 गाड़ियाँ हैं वो आपको 3.5-4 से कम नहीं मिलेगी। सो यू सेव योर मनी। इनकी अपनी रीसेल वैल्यू है, ये गाड़ियाँ बिकती हैं, पैसे नहीं तोड़ती, कि अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान में कोई 300-400 कन्वर्टेड गाड़ियाँ फिर रही। तो खैर कमिंग बैक टू दिस, ये गाड़ी जापान से आई, X5M या X5 ली, राहील को भेजी ओवर एट RPS, उनने इसको कन्वर्ट किया, ये गाड़ी आ गई, उनने कज़न ने थोड़ी सी चलाई है, उन्होंने एंजॉय की है। नाउ दिस कार इज़ फॉर सेल, वी आर आस्किंग 35 मिलियन फॉर इट। एंड आप ये देखें 35 मिलियन में आपको एक 17-18 मॉडल X5M जिसमें दुनिया का हर फंक्शन है और हर सेफ्टी है, पावर है, एक्साइटमेंट है, ऑप्शंस हैं, और ये पेंट में टोटल जेन्युइन होती हैं क्योंकि सारे पीस जापान वाली गाड़ी की उठ के लग गए। स्वाई रेयर फेंडर के वो पेंट करते हैं मैच करने के लिए, बाकी बॉनेट, फेंडर, डोर्स, बम्पर्स, ये तो जापान वाली ऑक्शन शीट वाली गाड़ी है, तो उस पर हम पेंट भी नहीं करते, तो वही BM का पेंट है। और 3.5 करोड़ में आपको प्राडो TZG फ्रेश मंगवाएंगे, वो पड़ेगा 2800 डीजल, ठीक है। आप LC 200 लेंगे 16 मॉडल, राइट। कल हमने वीडियो में लगाया तो लोग नाराज़ हो गए, भाई हर गाड़ी अच्छी है, हम भी क्रूज़र बेचते हैं, हम भी प्राडो बेचते हैं, हम अपने घरों में क्रूज़र प्राडो चलाते हैं, बट अलग अलग चीज़ों में अलग अलग गाड़ियों की एक्सपर्टीज़ है और प्लस पॉइंट्स है, राइट। तो जो क्रूज़र प्राडो अगर 10 लाख किलोमीटर तक तंग नहीं करेगा तो ये शायद 5 लाख पे कर दे। क्रूज़र प्राडो ऑफ रोडिंग करेगा, ये ऑफ रोडिंग की गाड़ी ही नहीं है, राइट। प्राडो इससे बेहतर एवरेज करेगा, 250 डीजल है, उसकी रीसेल वैल्यू इससे बेहतर है, वो जिस दिन बेचना है 1 दिन में बिक जाएगा, ये 1 महीने में बिकेगी, राइट। तो हर गाड़ी के फ़ायदे नुकसान है। लेकिन जब आप ये गाड़ी चलाते हैं, या टर्बो S चलाते हैं, ML63 या G63, तो आप उनको नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि पावर और टॉर्क और ड्राइव इज़ फॉर मी एवरीथिंग, यू नो। मतलब हम गाड़ी रखते हैं प्लेजर के लिए। हाँ, अगर आपने वर्क हॉर्स रखना है बच्चों को स्कूल से पिक ड्रॉप करने के लिए, तो यस 2700 प्राडो लें, 5 सीटर डब्बा, उससे बेहतर गाड़ी नहीं है, राइट। और अगर आपने, बट ये गाड़ी अगर आपको थोड़ा सा भी शौक है, देखें हम उनको टारगेट करते हैं लोगों को जो हमारी तरह लाइक माइंडेड सोच रखते हैं। तो हमें शौक है तेज़ गाड़ी रखने का, और जीप में तेज़ थोड़ी भगाने का, थोड़ी अग्रेसिव ड्राइविंग, हैंडलिंग अच्छी हो, ब्रेकिंग अच्छी हो, तो उसमें ये गाड़ी चेक्स ऑल द बॉक्सेस। तो आई से वेल डन BMW, इनने अच्छी गाड़ी बनाई है। एंड मैंने शायद बताया नहीं, बट ये गाड़ी भी फॉर सेल है। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आप कलेक्शन आए। इधर गेट नहीं खुलता, हमारे लिए भी नहीं खुल रहा, इवन तो हम यहाँ मालिक हैं, बट आई थिंक गार्ड नमाज़ें पढ़ रहा है, नेक आदमी है, क्या कहें, फिर ऑनर मार देते हैं। सो ये है कि यहाँ ये गाड़ी देखें, आपने कहीं से चेक करवानी है ज़रूर करवाएं। इसमें एम्बियंट लाइटें भी हैं, अभी शाम हुई है तो ज़रा जल गई हैं, नीचे भी जल रही हैं, पीछे भी वो जब खोला था दरवाज़ा तो अच्छी वो थी। तो मतलब अच्छा इसका कॉम्बो है, बाहर से ग्रे है, अंदर से भी कोई ग्रेश सा है, बट ग्रे नहीं है, लेकिन मज़े का 2 टोन इंटीरियर, इट जस्ट वर्क्स। और ये बाहर जो पेंट है इसको बोलते हैं BMW इंडिविजुअल पेंट, यानी वो कस्टम पेंट जैसा कराते थे अपनी मर्ज़ी के शेड्स। ये गाड़ियाँ
अगेन जापानियों की तरह नहीं है कि 4-5 ही कलर ऑप्शन हैं और बस उसी में से है। इधर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इनको आप जाते हो जब ज़ीरो कराते हो तो इतनी कलर ऑप्शन वो इंटीरियर एक्सटीरियर देते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मेरे से तो 0 मीटर ऑर्डर नहीं होती कि भाई यार ये ले लेनी, ये ले लेनी, ये शेड बेहतर है, इतनी ऑप्शन देते हैं। बट खैर वही मज़ा है। तो जर्मन गाड़ी की एक अपनी ड्राइव का एक अपना मज़ा है। सम पीपल से कि जर्मन गाड़ी अनरिलायबल है, आई से कि यार रिलायबल है इफ़ मेंटेन्ड प्रॉपरली। एंड सेकेंडली BMW के लिए 2010 से पहले येस BMW वॉज वेरी अनरिलायबल कंपेयर टू मर्सिडीज एंड ऑडी। इवन ऑडी वॉज अनरिलायबल। बट 2010 के बाद इन दो मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी गेम उठाई है, BMW ने और ऑडी ने। इनके जो भी इंजीनियर्स डिज़ाइनर्स आए हैं इनने अच्छा काम किया। अब BMW रिलायबल हैं ये गाड़ियाँ। और M5 इसी शेप में F10 मैंने देखी है दुबई में। अवाद मेरा दोस्त है, उसके साथ PP परफॉर्मेंस में वो काम करता था। 4-4 लाख किलोमीटर चली हुई, ओरिजिनल इंजन गियर, ऐसे लगता है यही है। तो रिलायबल है, तो इतनी चल रही है दुबई की 50 डिग्री गर्मी में। तो 2010 क्या थी गाड़ियाँ रिलायबल है। ऑब्वियसली ऑयल चेंज वगैरह आप टाइम पे करें। और जर्मन गाड़ी में जुगाड़ नहीं होता। टोयोटा से किसी का कंपैरिजन नहीं रिलायबिलिटी में। लेकिन ये उस तरह नहीं कि लोग समझते हैं यार ये ले लेंगे 6-7 साल पुरानी जर्मन गाड़ी तो वर्कशॉप में जलील हो जाएंगे। कुछ भी नहीं भाई, ये गाड़ियाँ बेहतरीन है। तो चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट अस नो अगला रिव्यू किस गाड़ी का देखना है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।